अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार अवां सां नाजिया मीना जे छहों ॾींहं आहे अमरीका ईरान विच में जेका वधंदड़ छिकतान आहे मुसलसल उन में वाध अची रही आहे ऐं भेरो ॿीहर विचोबर मथां जंग जा लामारा असांखे नज़र अची रहिया आहिनि ऐं तेज़ीअ सां वधंदड़ इन छिकतान खे घटाइण लाइ जेके ट्याकड़ी कंदड़ मुल्क आहिनि उहे भी मुतहरिक आहिनि, सरगर्म आहिनि, पर जेका हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहे इंतज़ार कनि पिया त पहिरियां कंहिं तरीक़े सां हिन छिकतान खे घटाइजे ऐं पोइ जेको ॻाल्हियुनि वारो अमल आहे जेको हिन वक़्तु डेडलॉक जो शिकार आहे उनखे ॿीहर कंहिं तरीक़े सां ॻाल्हियुनि वारे अमल खे जीआरिजे। उन वाले सां कोशिशूं जारी आहिनि। वाले सां पाकिस्तान पंहिंजो वाज़े मौक़िफ़ ॾिनो आहे त असीं जंग जेका ॿिन्ही मुल्कनि विच में जंग हुजे, तकरार हुजे, वधंदड़ छिकतान हुजे, उहा कंहिं मुल्क जे मुफ़ाद में न आहे ऐं ॻाल्हियूं ही वाहिद रस्तो आहे ऐं उन वाले सां जेका हलंदड़ ट्याकड़ी आहे उहा चैलेंजिस जो शिकार ज़रूरु आहे, पर असीं उन खां हथु न आहे खयों, असीं उन खां पोइते न आहियूं हटिया। साॻी कोशिशूं नाज़रीन ॿियनि दोस्त मुल्कनि पारां बि असांखे नज़र अचनि पियूं ऐं उन्हनि जा बि बयान साम्हूं अचनि पिया त अमरीका ईरान खे कंहिं बि तरीक़े सां जेका हिन वक़्तु छिकतान आहे उहा उन्हनि जे फेवर में न आहे, कंहिंजे बि फेवर में न आहे, इन करे उन छिकतान खे फौरी तौरु घटाइणु घुरिजे। हिकु भेरो ॿीहर ओबनाए हुर्मुज़ वारो जेको तकरार आहे उहो जीअं जीअं वधियो आहे उन खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर नाज़रीन आलमी वापार हुजे, आलमी तवानाई जी जो सप्लाई हुजे, उन ते ॿीहर ख़तरा पैदा थी विया आहिनि। हाणे ओबनाए हुर्मुज़ खां पोइ बाबुल मंदब जी बंदिश जी बि ज़िक्र ॻाल्हि थिए पई त उन खां पोइ बि इहे ख़तरा, इहे ख़दशा अञा वधीक उन्हनि में वाध थी आहे। जेका सूरत हाल हिन वक़्तु नज़र अचे पई, पाकिस्तान अॼु ईरान खे आगाही ॾिनी आहे, इहो वाज़े कयो आहे त जेका सऊदी अरब आहे उन सां असांजो मुआहिदो थियल आहे, सऊदी अरब रेड लाइन आहे, उन ते को बि हमिलो पाकिस्तान मथां हमिलो तसवुरु कयो वेंदो ऐं जेकॾहिं अहिड़ी का सूरत हाल पैदा थिए थी त पाकिस्तान उन मुआहिदे जी पासदारी कंदो जेको डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान ऐं सऊदी विच में थियल आहे। नाज़रीन, ही मामला जहिड़ी रीति अॻियां वधनि पिया उहे अवां उन हवाले सां जेका समूरी सूरत हाल डेवलप थिए पई, छा ख़ितो हिकु भेरो ॿीहर कंहिं वॾी जंग ॾांहुं वधे पियो, अमरीका पारां बार बार अहिड़ियूं ॻाल्हियूं बि हलंदड़ आहिनि, पर उन सां गॾोगॾु कंहिं वॾे हमले जी ॻाल्हि बि कई पई वञे, जेतोणीकि उन हवाले सां अमरीकी सदर ट्रम्प जो इहो चवणु आहे त असीं का डेडलाइन हिन वक़्तु नथा ॾेई सघूं ऐं इहो डिपेंड करे थो ईरान जो जेको रिएक्शन आहे, ईरान जो जेको रेस्पॉन्स आहे उन ते डिपेंड करे थो, पर ईरान पारां बि मुसलसल नाज़रीन जवाबी हमला ॾिना विया आहिनि। इहा ॻाल्हि कई पई वञे त असीं जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे असीं जवाबु ॾियण लाइ तयारु आहियूं, पंहिंजी दिफ़ा करण बि ॼाणूं था, उनजी सघ बि रखूं था, पर जेके अमरीका पारां जेके इहे कार्रवायूं हलंदड़ आहिनि जेकॾहिं इहे न रुकियूं त पोइ नवां महाज़ हिन जंग में खुली सघनि था। अॼु हिन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं ऐं गॾोगॾु जेका मुल्क अंदरि सूरत हाल आहे उन ते बि ज़िक्र कंदासीं। पाकिस्तान आलमी अमुन बचाइण जे लाइ सरगर्म आहे, मुतहरिक आहे, उनजे किरदार खे साराहियो पियो वञे, पर मुल्क अंदरि जॾहिं असां नज़र विझूं था त असांखे चैलेंजिस नज़र अचनि पिया ऐं हिक खां पोइ ॿियो बहरान अस्करी क़यादत हुजे, सिविलियन क़यादत हुजे, उन लाइ तयारु आहे। उन्हनि बहराननि खे कीअं हल कयो वेंदो, कीअं उन्हनि खे मुंहुं ॾिनो वेंदो, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू जे लाइ उनजो तारुफ़ असां कराईंदासीं। अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू जे लाइ ॿ सीनियर डिप्लोमेट्स मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, हसन हबीब साहब, GR बलोच साहब मूंसां गॾु अॼोके प्रोग्राम में वीडियो लिंक ज़रिए शरीक आहिनि। अवां ॿिन्ही खे भलीकार, अवां जी महिरबानी। ऐं मूंसां गॾु हिन प्रोग्राम में नाज़रीन ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब मौजूदु आहिनि, सीनियर डिफाई एनालिस्ट आहिनि, उहे पिणु हिन प्रोग्राम में मूंसां गॾु शरीक आहिनि। मां सभिनी खे भलीकार, मां सभिनी जी मेहरबानी। मां गुफ्तगू के लिए वक्त नो ब्रिगेडियर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूँ, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले अगर हम मुल्क की सूरत हाल का इस वक्त जिक्र करें, मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया कि पाकिस्तान इस वक्त मुतहरिक है, सरगर्म है, और कल भी पाकिस्तान ने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि हम इस अमल से दस्तबरदार नहीं हुए, अमन के हवाले से जो भी कोशिशें या अमल है वो जारी रहा है और जारी रहेगा, वो ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक नया बहरान इस हुकूमत के सामने, इस अस्करी क़यादत हो उसके सामने खड़ा है। इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल है, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल है, KP की सूरत हाल है, और इसके साथ साथ मुआशी बहरान, सियासी बहरान हमें नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस वक्त की जो सूरत हाल है, जिस तरीके से जो हिकमत अमली नज़र आ रही है इस वक्त सिविलियन और अस्करी क़यादत की मुल्क के अंदर बहरानों से निमटने के लिए, उस पर क्या राय है आपकी? बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे पहले तो आपने बात की ईरान की सिचुएशन की, और पाकिस्तान ने बिल्कुल वाजे इस अल्फाज में ये कहा है कि बिल्कुल दस्तबरदार नहीं हुआ। ये कहने की जरूरत इसलिए पेश आई कि पाकिस्तान के दुश्मन दायरे हर वक्त सरगर्म है, उनकी तरफ से तासर देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान पीछे हट गया मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर। तो पहले से नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान उतनी पजीराई मिले। आज दो डिसअपॉइंटमेंट तो हमें भी बहुत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बड़ी मेहनत इस पे की गई, इतना लंबा सफर तय किया गया, और इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसमें जो
जो मसालतकार होता है, जो सहूलतकार होता है, जो मीडिएटर होता है, उसके लिए सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती है, उसके लिए ज़रा डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। और हमने बड़ी सिंसेरिटी से काम किया, लेकिन हमने छोड़ा नहीं है, कोशिशें अभी भी जारी हैं और अल्टीमेटली अमन की तरफ आएंगे तो सबका भला है। अदरवाइज अगर इसी तरीके से लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो इसमें फायदा सिर्फ इसराइल का है और किसी का भी नहीं है। अमेरिका को भी मैं उतना बड़ा नहीं कहता, इसराइल का असल में फायदा वो नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इस खित्ते में अमन हो, वो चाहेगा पूरा गल्फ उसके पेट में है। इसलिए कुछ बड़ी सीरियस चीजें ईरान की क़यादत को भी सोचने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपका जो सवाल है मुल्क की सूरत हाल के बारे में, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के दुश्मन हर वक्त सरगर्म अमल हैं। हिंदुस्तान पेश है, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोई भी कसर वो उठा नहीं रखते, कोई मौका नहीं जाया करने देते। वो खुल के पाकिस्तान के सामने आके तो जंग लड़ने से या मुकाबला करने से रहे। अभी यह सबसे बेस्ट तरीका होता है कि प्रॉक्सीज पाल लो और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को, बदअमनी को, इस तरह की चीजों को हवा दो जो वो बलोचिस्तान में कर रहे हैं और जो KPK में कर रहे हैं, जो आजाद कश्मीर में उन्होंने एक शोरश बरपा करने की कोशिश की है। लेकिन जहां तक फौज का ताल्लुक है, वो तो जाहिर है अपना काम भरपूर तरीके से कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फौज के अफसर और जवान भरपूर कुर्बानियां दे रहे हैं, डिटर्मिन्ड है। इंशाल्लाह दुश्मन कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान की फौज दुनिया की मजबूत तरीन फौज है, बावजूद इसके कि खतरा कम अज कम अगर 4 तरफ से नहीं तो 3 तरफ से तो डेफिनेटली है ही है। सियासी बहरान मुझे को मुल्क के अंदर बहुत बड़ा नजर नहीं आता। सियासी जमातें अपने अपने नैरेटिव को आवाम में जिंदा रहने के लिए बातचीत तो करती रहती हैं, उन्होंने ज़रा अपने आप को रखना है। हुकूमत की मुखालफत उन्हें करनी ही करनी है, और हुकूमत की मुखालफत करते हुए बाज़ औक़ात बदकिस्मती से कोई ये भी नहीं देखते कि हुकूमत की मुखालफत करते करते मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं। क्योंकि जब आप इस तरह के एलिमेंट्स को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, आपकी बातों से उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, तो इसमें मुल्क का नुकसान है। मुल्क का फायदा देखना चाहिए। ये सब चीजें, ये हमारी हुकूमतें, हमारे इख्तियार, हमारा शान शौकत, हमारा सब कुछ वतन से मुंसलिक है। पाकिस्तान मजबूत है तो ये सब चीजें हैं। सियासत भी तभी है, मईशत भी तभी है, मुआशरत भी तभी है। मुआशी सिचुएशन डेफिनेटली टफ है, और उसमें एक बड़ी रीजन ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो हमारी जंग है, इस जंग में ज़ाहिर इसकी कॉस्ट बहुत हैवी होती है। ये दुनिया के बड़े बड़े ममालिक भी इस कॉस्ट को बेयर नहीं कर सकते। तो हमारी मईशत तो पहले से ही डेफिनेटली बहुत मजबूत नहीं है, तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन ये भी पड़ा हुआ है। फिर आपने जिक्र खुद ही किया, आपने हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से जो इकोनॉमी में एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ा हुआ है, स्ट्रेन पड़ा हुआ है। तवानाई की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं, गैस की किल्लत है, तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, पर फोर्स हमें भी उड़ानी पड़ती हैं, उससे अवाम की मुश्किलात में इजाफा होता है। और हुकूमत के बहुत सारे अच्छे इकदाम जो आवाम के लिए गवर्नमेंट कर रही होती है, उनके ऊपर भी लोगों को नजर नहीं जाती। क्योंकि जब जाहिर है आपको रोजमर्रा की चीजें मिलेगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम तो होंगी। ओवरऑल हमें इस वक्त इत्तेहाद और जदानगत की जरूरत है। जो स्ट्रेटेजी मिलिटेंसी से डील करने के लिए है, वो स्ट्रेटेजी तो मिलिटरीली। ठीक, बाबर आलमी से आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। जैसे आपने कहा कि इस वक्त जो बहरान इस वक्त मौजूद हैं, अस्करी क़यादत हो, सिविलियन क़यादत हो, वो इस वक्त इन महाजों पर सरगर्म हैं। लेकिन रिजल्ट से इसका तायन होता है कि जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं और हम देख रहे हैं इस वक्त कि वो एक आर्जी तौर पर तो उस बहरानों को डील करने में सिविलियन क़यादत हो, अस्करी क़यादत हो, वो कामयाब नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद जो एक मुस्तकिल और पायदार अमन का वो मामला हो या इन क्राइसिस को डील करने का मामला हो, उसमें कामयाबी नजर नहीं आती। जियार बलूच साहब अवां वटींदस अवां छा चवंदो इन मामले ते? आलमी अमुन बचाइण जे लाइ पाकिस्तान जी कोशिशुनि जी वाह थे पई सॼी दुनिया अंदर, पर मुल्क अंदर बहरान चैलेंजिस वधंदा पिया वञनि, उन्हनि खे डील करण जी जेका स्ट्रेटेजी चऊं या उन्हनि खे जहिड़ी रीति हुकूमत या अस्करी क़यादत डील करे पई, केतिरो अवां कीअं ॾिसो पिया उनखे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा तव्हां सरप्राइज ॾिनो मूंखे, बिकॉज़ आई वाज मोर रेडी फॉर US Iran war. So ठीक है, मां तव्हांजे सवाल जो एहतराम कंदे ऐं तव्हां माशाअल्लाह सच एक्सपीरियंस पर्सन, एंड आई एंटायरली एग्री विद यू कि पहिरें पंहिंजे घर खे ॾिसूं, पोइ बाद में ॿियनि खे ॾिसूं। ऐं लाज़मन असांखे पंहिंजे घर खे बचाइणो आहे पहिरां, ॿाहिरि ख़ारजी जेके आहिनि थ्रेट्स उन्हनि खां बि, ऐं जेके अंदरूनी ईंदा आहिनि। को शक न आहे त हिकिड़ो असां ॾिठो आहे त गुज़श्ता 2 सालनि खां 2021 खां बल्कि हाणे 2 साल थी विया, त असांखे हिकिड़ी ॾाढी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड
तमाम वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन जो सामने आया मुल्क के दरपेश आहे चैलेंज वो चाहे वॾे हुनजा डायमेंशन आहिनि। ब्रिगेडियर साहब काफी बुधाई शयूं पर मां हिनखे थोड़ो अञा मैग्नीफाई कया तो बताने। ब्रिगेडियर साहब आप समझते हैं सिंधी को आयो सो हसन हबीब तो समझते हैं? जी जी मैं समझता हूँ। मैंने सिंध में सर्विस काफी की हुई है, बोला समझ रहा हूँ जी। तो अब ये है ये चाहे त डायमेंशन चाहे त नंबर 1 हिकिड़ो गैप पैदा करणो आहे मुल्क जे अवाम में ऐं उन जी आर्म फोर्सेस में, दैट इज स्टेट इंस्टीट्यूशन मथा पूरो एतमाद न हुजे। उनमें छा शामिल आहे? जुडिशरी, उनमें छा शामिल आहे? आर्मी, उनमें छा शामिल आहे? जेका तव्हांजी पार्लियामेंट नेशनल असेंबली आहे ऐं तव्हांजी ब्यूरोक्रेसी या तव्हांजी जेका सिविल ब्यूरोक्रेसी उहा हलाए थी। तव्हां कॾहिं ॾिसो सोशल मीडिया हिकिड़े ख़ासि सोर्स मां अचे थी, सिस्टमैटिकली हिकिड़ी तव्हांखे मिलंदी पोस्ट आर्मी ऐं अवाम जे दरमियान गैप जी, ॿी तव्हांखे पोस्ट मिलंदी एंड वेरी क्राफ्टली मेड, एॾी ख़ूबसूरत तरीक़े सां का घड़ियल हूंदी कहाणी जेके आम माण्हू सचे कोन सघे त ही का ग़लतफ़हमी जी आहे। जुडिशरी वॉज एट द टॉप, हिकिड़े जज खे उन्हनि तक़रीबन पंहिंजो मुल्क छॾण ते मजबूर करे छॾियो। हाणे अवाम जो एतमाद जेको आहे सो जुडिशरी ते इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ अस, इहो आम ज़बान में चयो त जुडिशरी तो है ही नहीं हमारी। खुदा तव्हां जुडिशरी वञी डेवलप कंट्री जी ॾिसो, इंडिया जी तव्हां ॾिसो जेके मस्जिद के मंदिर बनाइनि था, तव्हां किथे वेठा आहियो? व्हाट आर यू डूइंग? सो जुडिशरी खां एतमाद ख़त्म कयो, पोइ फौज में फौज जे दरमियान ऐं अवाम जे दरमियान जेको वॾो गैप पैदा कयो, उनमें स्ट्रेटेजी छा आहे? मां अॼु इहा हॾी करे ॿुधाइणु चाहियां थो त प्लीज़ सम का रेमेडियल मेजर खणो। चाहे तव्हांखे 2000 माण्हू था मिलनि जेके उन्हनि 2000 माण्हुनि खे न्यूट्रलाइज़ कनि। 2000 जी फौज आहे चवनि था, जेका इन्हनि जी सोशल मीडिया जी फौज जेका हिकिड़ी ख़ासि जमात जी आहे। लेट मी से इट ओपन एंड क्लियर। उनमें बि हिकिड़ो माण्हू खणनि था, उन माण्हू जे ज़रिए उनजे कैरेक्टर असैसिनेशन कनि था, पोइ उन जे ज़रिए इंस्टीट्यूशन खे बदनाम कनि था ऐं अवाम में हिकिड़ी बदज़नी पैदा कनि था। तव्हां ॾिसो सिविल ब्यूरोक्रेसी कयो, ब्रिगेडियर साहब हिते ज़िक्र कयो त जेके प्रॉक्सीज़ आहिनि उहे बि एक्टिव थियनि थियूं ऐं ख़ासि करे ही अहिड़ी टाइमिंग आहे, वक़्तु आहे। एग्जैक्टली काउंटर स्ट्रेटजी केतिरी फ़ाल आहे? काउंटर स्ट्रेटजी जेका असीं आज़ाद कश्मीर में ॾिसूं था, जेका असां बलूचिस्तान में ॾिसूं था, केपी या मुल्क जे ॿियनि हिस्सनि में, आपकी तरफ आऊंगी हसन हबीब साहब, वो जो काउंटर स्ट्रेटजी है उनके अवां कीअं पिया ॾिसो? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया नजी। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो काम नहीं कर रही है। वट एवर इट वॉज, लोग ये भी कहते हैं कि जो बनी थी स्ट्रेटेजी वो उसको शायद प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी नहीं किया। दिस इज नाउ टाइम। देखिए, सबसे बड़ा जो है बलोच साहब ने, बेका बाबर साहब ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं कि हमारे अवाम का जो कॉन्फिडेंस है वो स्टेट पे खत्म कर दिया है। अब उसमें हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी शामिल है। एवरीबडी नोज के पुलिस हमारी परफॉर्म नहीं कर पा रही। मैं बलोच साहब से, मेरे बहुत सीनियर हैं, बहुत अजीज हैं, उनसे थोड़ा सा डिफर करूंगा कि जुडिशरी ने अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं दी है। और ये जो भी उन पर इल्जाम लग रहा है, ये आपको भी पता है कि कितनों के अपार्टमेंट्स हैं लंदन में। अब वो 3-3 लाख रुपए में जुडिशरी गाड़ी दे रही, जो 30 लाख की गाड़ी अपने आप को। ये सब चीजें एक गरीब मुल्क में अब हाईलाइट हो रही हैं। मीडिया को यूज किया जा रहा है दुश्मन की तरफ से भी और जनरली भी। तो स्टेटिव है वो बहुत वीक हो गया है। और हमारे जी हसन हबीब साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, एक सेकंड, ठीक है, आप सही जी, तो इसमें जो मीडिया है, हमारा फ्री मीडिया सिर्फ रह गया है व्हाट्सएप या फेसबुक। तो दुश्मन भी उसको यूज कर रहा है, हमारे भी उसको यूज कर रहे हैं। नैरेटिव जो है, पब्लिक जो है वो देखना चाहे, पब्लिक का कोई स्टेट मीडिया पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अब वो मजबूरन जाते हैं दूसरे मीडिया की तरफ। नाम एग्री विद बलोच साहब
कि दुश्मन उसको बहुत क्राफ्टली यूज कर रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वी हैव ओवर हंड्रेड्स ऑफ न्यूज चैनल, हमारा मीडिया, हमारे इदारे क्यों नहीं उसको काउंटर कर रहे हैं? ये तो हो गया मीडिया पे। जहां तक लोकल सिविल अथॉरिटीज का है, जो इश्यूज आते हैं, मुझे नहीं याद कम से कम पिछले 10 साल में हमारी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने बलूचिस्तान में या दूसरे इलाकों में जो लोग हैं उनसे कोई पॉलिटिकल डायलॉग किया। देखिए, फौज कुर्बानियां दे रही है, ये हमारे लिए फख्र की बात है, हम सब फौज के साथ हैं, लेकिन सिर्फ काइनेटिक से मसला हल नहीं होगा। जब तक हम पब्लिक को बेसिक सर्विस और चीजें नहीं प्रोवाइड करेंगे, दुश्मन उसका फायदा उठाएगा। और दुश्मन बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। पहले तो हम सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर से घबराते थे, अब वेस्टर्न भी हो गया। और अगर सऊदी अरब के चक्कर में हमने ईरान के साथ कुछ भी किया तो आप देखिएगा आपका वो बॉर्डर भी अनसेटल्ड हो जाएगा। फिर आपकी फौज इतनी थिनली स्प्रेड होगी कि वो जितनी भी कुर्बानियां देंगे, नौजुबिल्लाह, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हसन बिशप, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगे। आपने उस गैप की निशानदेही की जिस तरफ इशारा किया जी.आर. बलोच साहब ने भी, कि अगर पब्लिक और हुकूमतों के दरमियान, स्टेट के दरमियान एक गैप में अभी और इजाफा होता है, वो चीज़ें बेहतर नहीं होती ग्राउंड पर, तो फिर ये काइनेटिक जो मूव्स हैं वो हमें आर्जी रिलीफ तो देंगे, लेकिन हमारे मसाइल का हल नहीं निकल पाएंगे, पायदार जो हल हम चाहते हैं वो नहीं आएगा सामने। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे इस ज़मन में? और जिस तरह से जो काउंटर स्ट्रेटजी की बात हुई, यहाँ ये भी बात हुई कि फॉल्ट लाइन्स जो हमारे पास हैं, जो स्पॉयलर्स हैं, आपने खुद भी प्रॉक्सीज का जिक्र किया, उनको हम देख रहे हैं कि बार बार उन फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट किया जाता रहा है, तो उस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा उस तरीके से? देखिए जी, फॉल्ट लाइन्स तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेट में है। जितनी हमारी फॉल्ट लाइन्स है दुनिया की शायद ही किसी मुल्क में फॉल्ट लाइन्स हो। जो मजहब हमारी बका और जो तकवीयत का, मजबूती का सबसे बड़ा बायस है, जिसके नाम के ऊपर पाकिस्तान कायम हुआ, उसको बजाय इसके हमें तातो ये गानगत के लिए इस्तेमाल करें, उसको भी हमने अनफॉर्चुनेटली फिरकों में बढ़ के बट के तो हमने उसको भी फॉल्ट लाइन बना दिया है। तो फॉल्ट लाइन तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। हमारे मुल्क का जो इशू है, अभी हर कोई अपनी सजेशन देगा, आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। एक तो इतनी पोलिटिकली पोलराइज्ड हमारी सोसाइटी है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं तो उसकी हर अच्छी बात या बुरी बात आपने उसकी अंधी तकलीद करनी है। अगर वो फौज के साथ है तो फौज की तारीफ कर रही है तो आप भी फौज की तारीफ कर रहे हैं, अगर वो फौज को बावजूद फौज के खिलाफ है तो आप भी फौज के खिलाफ हो गए। ये बहुत बड़ा मसला हमारे मुल्क के अंदर, और अपने अपने जाती मफादात के लिए सब के सब फौज के बेनिफिशरी हैं। जब फौज थोड़ा सा पीछे हटती है तो फौज के खिलाफ हो जाओ। ये बस से बड़ा इस मुल्क के साथ ज्यादती को नहीं है कि आप फौज के खिलाफ इस तरह की एक मुहिम चलाएं। बाकायदा मैं फौजी हूं, मैं इन इलाकों में रहा हुआ हूं, मुझे पता है लोगों के क्या जज्बात होते हैं, इन फौजियों के जिनकी फैमिलीज हैं, जो शहीद होते हैं, जो पूरे मुल्क में इस वक्त, और इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स ने राइटली कहा कि फौज को मुतनाज़ हमें बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। अभी देखिए, बलोचिस्तान का मसला एक ऑल टुगेदर डिफरेंट मसला है। बातचीत कर जी ब्रिगेडियर साहब, ऑपरेशन करना हो, अभी बातचीत के लिए कोई एजेंडा, कोई डिमांड्स होती है ना। BLA की क्या डिमांड्स हैं, क्या डिमांड्स हैं मजीद ब्रिगेड की, TTP की क्या डिमांड्स हैं। अभी कश्मीर में एक्शन कमेटी की डिमांड्स आई, 38 डिमांड थी, 36 मान ली गई, 2 रह गई हैं, उनको उन्होंने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बना लिया, लेकिन उसके बावजूद फिर भी उनसे बातचीत हो रही है। तो बातचीत तो होनी चाहिए, और बातचीत से इनकार भी कोई नहीं करता। मुझे पता है कि इन मिलिटेंट्स के साथ भी कितने मौके के ऊपर बात करके मुआहदे किए हैं। वह याद रखिए, ये प्रॉक्सी हिंदुस्तान की है, जब तक वो नहीं चाहेंगे उस वक्त तक इन्होंने कुछ भी वहां पर नहीं होने देना। इसलिए हाँ, ये जरूर मैं इत्तेफाक करता हूं कि सिचुएशन यहां तक पहुंचने में जो कोताहियां, कमियां हुई हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी। प्रॉक्सी बने क्यों? क्योंकि जब आप महरूमियों के शिकार लोग होते हैं, उनको इंस्टिगेट करना बहुत आसान होता है। लोगों की महरूमियों से ये लोग फायदा उठाते हैं, चाहे बलोचिस्तान है, चाहे KPK है, चाहे आजाद कश्मीर है। तो उन महरूमियों को बहुत पहले एड्रेस कर लेना चाहिए था, बट अब तो वक्त गुजर गया। अभी तो मौजूदा सूरत हाल में हमने देखना है, और इसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे स्टेक होल्डर्स की, बिल्कुल बलोच साहब ने ठीक बात की है, ब्यूरोक्रेसी है, फौज है, सिविल पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे 3 से 4 जो मेन में मीडिया भी उसमें शामिल है, इनको यकजा होके कम से कम एटलीस्ट इस नैरेटिव को डिफीट करना, जो नैरेटिव इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए मुल्क और पाकिस्तान की बका के ज़ामिन फौज के खिलाफ चलाया जा रहा है। अभी मिडिल ईस्ट में सिचुएशन हमने भरपूर कोशिश की है, कर रहे हैं,
बिल्कुल हबीब साहब ने ठीक फरमाया कि हम सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट होते रहते हैं, डिफेंस पैक्ट के तहत आप बाउंड होते हैं। अभी तक हमने तभी तो सऊदीया को रिक्वेस्ट बार बार किया रिटेलिएट नहीं करना, उन्होंने हमारे कहने पर रिटेलिएट नहीं किया। ईरान को भी हमने कहा कि सऊदीया को कम से कम एंगेज नहीं करना। इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट हिम्मत हारने वाली या नाउमीदी वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम डिटर्मिन्ड हैं, जो कि हम हैं, फौज की हद तक एवरीथिंग इज सो फाइन, सिर्फ दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जरा यकजाइयत से काम करना है और थोड़ा सा मैसेज देना है दुश्मन को कि जो तुम कोशिश कर रहे हो हमारे स्टेट पिलर्स के दरमियान एक दरार पैदा करने की, उसमें कामयाब नहीं हो सकते। और मैसेज सिर्फ बातों से नहीं होगा, अमल से होगा, मिल बैठ के होगा, इत्तेहाद इत्तेफाक से होगा। एंड द पार्लियामेंट हैज टू लीड। ठीक, पार्लियामेंट को लीड करना होगा। जैसे आपने कहा कि फौज की हद तक सारे मामलात हमें ठीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी जिक्र किया बहुत सारी महरूमियाँ थीं जो बर वक्त एड्रेस नहीं हो सकी, जिनका ताल्लुक ज़ाहिर है वो स्टेट से भी था, हुकूमतों से भी था, और वो एड्रेस नहीं हुई, जिसके बाद ये प्रॉक्सीज और ये दूसरे मामलात हमारे सामने आते रहे। अब इसका जो हल आप सजेस्ट कर रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए सब स्टेक होल्डर्स को यकजा होना होगा। जियार साहब, मुझे आवाज़ अवां पहुंचे पे ॿुधो पिया मूंखे? जियार साहब, मुझे आवाज़ अवां पहुंचे पियो? आवाज मोमन जी जी आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। एग्री कयो पिया बाबर अलाउद्दीन साहब जी ॻाल्हियुनि खां उ सम्झनि पिया त फौजी हद ताईं सभु कुझु ठीकु आहे, बट जेके बाक़ी ॿिया स्टेक होल्डर्स आहिनि उन्हनि खे बि ॾिसणो पवंदो ऐं महरूमियूं एड्रेस करण जो जेको वक़्तु हो उहो हो अॻु, पर उहो हाणे गुज़री चुको आहे। कीअं छा चवंदो हिन ते? जेकर हिननि जो इशारो बलूचिस्तान तरफ़ हो त हू हिकिड़ो वॾो बाब आहे जी, उनमें तारीख़ी महरूमियूं बि आहिनि। उनमें सब खां जेको वॾी शिकायत जेका मूंखे बि रहे थी, ऐं मां बि काफ़ी बलूचिस्तान खे क्लोज सां ॾिसां थो, बलोच ओरिजिन जे करे दोस्त बि आहिनि जेके मिलनि था, उहे ॻाल्हियूं ॾाढियूं दर्दनाक आहिनि, उहे ॻाल्हियूं ॾाढियूं असांखे तलख़ी ॾियण वारियूं आहिनि। उनमें सब खां जेको वर्स्ट हींअर आहे उहो आहे बैड गवर्नेंस। गवर्नेंस जे नाले ते, जमहूरियत जे नाले ते हिकिड़ी अहिड़ी हिक लिहाज़ सां अहिड़ा नॉन रिप्रेजेंटेटिव माण्हू बि पंहिंजो पाण खे माण्हुनि जो या पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव करे वेठा आहिनि। मे बी फौज उनखे या फौज जी हिमायत हासिल हुजे, मां नथो चवां, ऐं इहो कम बि आहे फौज जो त जेका हुकूमत वक़्तु आहे, लेकिन मुंहिंजे ख़्याल आहे असांजा जेके बि पावर सेंटर आहिनि उन्हनि खे डेफिनेटली इन ॻाल्हि ते गौर करणु घुर्जे त छा ही नुमाइंदा हाणे हूंदा, शायदि कंहिं ज़माने में खणी नुमाइंदा हुजनि बि या कंहिं ख़ासि मख़सूस तबिके जा हुजनि बि, लेकिन जेका असांखे फीडबैक थी मिले आम माण्हू खां, जेका फीडबैक थी मिले उतां जे अवाम खां, त ही माण्हुनि जो एतमाद जेको आहे सो वेस्ट करे चुका आहिनि या खोई चुका आहिनि। उन्हनि खे कोन्हे को, उन्हनि खे माण्हुनि खे इन ते एतमाद कोन्हे को। हाणे छा ज़रूरत आहे त उहे चाहे हुकूमत में आहिनि या हुकूमत में न आहिनि, उन्हनि सभिनी खे तव्हां गॾु कयो, उन्हनि खां पुछो त करिणो छा आहे, केरु थो जवाबदारी तव्हां मां खणे हिते, ऐं पोइ ॿी ॻाल्हि जेको हाणे तव्हां इहो मूंखे मौक़ो ॾिनो आहे त घणनि ॾींहंनि खां मुंहिंजे दिलि में इहो ॻाल्हि हुई, सा लेट मी से इट, थी सघे थो को शायदि इन नंढड़ी आवाज़ खे ॿुधी सघे। स्टार्ट विथ एमनेस्टी। ठीकु आहे, पहिरियां एमनेस्टी आयूं आहिनि, लेकिन उनजो फ़ाइदो थियो, लेकिन पोइ छा आहे उनखे असां कंसिस्टेंसी न रखी, पोइ वरी असां वापसि हलिया वियासीं इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट आहिनि, ॿिया जेके सख़्तु हूंदा आहिनि, जेके जेन्युइनली पाकिस्तान खे जॉइन करण सां अमन करणु चाहिनि था, पाकिस्तान जी कॉन्स्टिट्यूशन खे मञनि था, पाकिस्तान जी फेडरेशन जे कॉन्सेप्ट खे मञनि था, उन्हनि खे एमनेस्टी ॾियो, कोई हिन में तव्हांखे हार्म न आहे। गिव देम द मीन्स टू सर्वाइव। नौजवान आहे बलूचिस्तान जो जेको मोटी टोटल फिगर न आहिनि, पर कुझु दोस्तनि लखनि में ॿुधाया आहिनि जेके BA BSc MSc करे वेठा आहिनि, को जॉब कोन्हे उन्हनि खे। चाहे दुनिया में कुझु बि थी वञे पाकिस्तान में, तव्हां इहो इंश्योर कयो त हिकिड़ो बि ग्रेजुएट बलूचिस्तान जो बग़ैर जॉब जे न हुअणु घुर्जे, चाहे उन लाइ कुझु बि करिणो पए तव्हांखे। इन करे जो हिकिड़ो उहो नौजवान ई तव्हांजे लाइ प्रॉब्लम थी सघे थो, ॿिया वठी उहो जेको रिक्रूटमेंट जो जेको आहे नेगेटिव जेके स्टेट्स ॿाहिरि जूं आहिनि, से तव्हांजे लाइ रिज़ेंटमेंट बि कनि थियूं, ऐं ॿिया जेके मसला पैदा थियनि था लॉ एंड ऑर्डर। ऐं जीअर हाणे हिते सिखण जे लाइ असां वटि छा आहे? मां हसन हबीब साहब ॾे वेंदमि। हसन हबीब साहब,
सीखने के लिए हमारे पास क्या है? जहां पर ये बात हुई कि महरूमियों को अगर टाइमली एड्रेस कर लिया जाता तो फिर शायद मामलात और हालात इस वक्त मुख्तलिफ होते। आप इससे कितना एग्री करते हैं? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि महरूमियों को एड्रेस ना करने का बर वक्त जो रिजल्ट उसके सामने आए, आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, कैसे उसको उससे बचाया जा सकता है, कैसे उसको तब्दील किया जा सकता है उससे, या केपी के अंदर या मुल्क के दूसरे हिस्सों के अंदर जो सूरत हाल है? देखिए, मैं बलोच साहब से एग्री करूंगा कि इस वक्त पे हमें बलोचिस्तान पे खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, आज़ाद कश्मीर पे, KPK पे, क्योंकि ये सब हमारे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम है बैड गवर्नेंस, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो AK हो, चाहे वो KPK हो। मसला ये है कि बलोचिस्तान में 50 की असेंबली में 49 मिनिस्टर्स हैं, सारे रिसोर्सेज तो वो लेके चले जाते हैं, तो गरीब आवाम तक तो कुछ पहुंच नहीं रहा। देखिए, जब तक स्टेट मॉडर्न कॉन्सेप्ट में एक माँ की तरह से होती, जब तक स्टेट अपने लोगों को सिक्योरिटी, रोजगार और बेसिक एम्यूनिटी नहीं देगी तो पब्लिक तो फिर कहीं लेफ्ट राइट ही देखेगी ना। तो हमें सबसे पहले गवर्नेंस इंप्रूव करने की जरूरत है, जस्टिस इंप्रूव, और ये विजिबल होना चाहिए। अच्छा, जहां तक इसका सवाल है कि किससे सीखना चाहिए, हमें किसी से नहीं सीखना चाहिए। एमनेस्टी जो है बिल्कुल सही है कि जो स्टेट को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उन्हीं को देनी चाहिए, लेकिन साथ साथ डिलीवरी भी तो हो। उनके यहाँ रोजगार नहीं है, पानी नहीं है। हसन साहब, मैंने गलतियों से सीखने का कहा कि आप समझते हैं कि जो माजी के जो तजुर्बे जो नाकाम साबित हुए या जो गलतियां रही, जिनका जिक्र ब्रिगेडियर साहब ने भी किया, जिया साहब ने भी किया, कि उन महरूमियों को बर वक्त एड्रेस नहीं किया गया, आप समझते हैं कि अब उन गलतियों से सीखा जा सकता है? बिल्कुल सीखा जा सकता है। और देखिए, जब तक आवाम हमसे कनेक्ट नहीं होंगे, अभी आप देखिए इतना सैड वाकया हुआ है कि 30 हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए ज़ियारत में, और उसके तीसरे दिन क्वेटा में फंक्शन हो रहा है, नाच गाना हो रहा है। ये इनसेंसिटिविटी है। इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं वो लोग जो स्टेट के खिलाफ हैं, या वो पॉलिटिकली, या वो इंडिया से जो भी हैं। हमें इस बात में बहुत केयरफुली बलूचिस्तान में बैठ के सारे स्टेक होल्डर को बिठा के, चाहे वो ऑपोजिशन में है चाहे नहीं है, चाहे वो पार्टी वो है जिसका हम लोग नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमें सबको बिठा के नए सिरे से तय करना चाहिए। गवर्नेंस इंप्रूव करनी चाहिए पूरे मुल्क में भी। आप देख लें, कराची जैसे मुल्क में एक कॉमन चीज है, लोग उल्टी तरफ से आ रहे हैं। नाउ वेयर इज द स्टेट? रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाना एक नॉर्म हो गया है। सर्विस डिलीवरी आपको पता है कराची में क्या हाल है। मतलब मुझे तो 5 साल से पाइपलाइन से पानी नहीं मिला है, और ये मैं एक बड़े सेटल्ड इलाके में रहता हूँ, मैं किसी कच्ची आबादी में नहीं रहता हूँ। तो स्टेट को अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जितनी भी महरूमियाँ हैं, जो स्कूल्स, अब आप देखें 50% स्टूडेंट जो बलूचिस्तान के बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं। नेशनल एवरेज अगर 30% है तो उनकी 50% क्यों है? इसलिए कि हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। उनके यहाँ पीने को पानी नहीं है, बच्चियों की एजुकेशन में वो लैक करते हैं। 70% बच्चियां उनकी इलिटरेट रह रही हैं। ऐसी कौम के साथ आप सिर्फ जो है वो काइनेटिक मसाइल में अगर रहे, फौज बिल्कुल सही है, अपना काम करी, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें तो प्रॉब्लम सिविल इदारों से है। अच्छा, जब फौज वहां मौजूद है तो लोग ये समझते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस सिविल इदारों पे भी है, और वो चीज यूज होती है अगेंस्ट आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो हमें बहुत एहतियात से जो पॉलिटिकल सेटअप है उसको भी गियर अप करना है कि वो तमीज से काम करें। हमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको भी चलाना है, इरिगेशन को भी चलाना है। इट्स अ ह्यूज बजट, लेकिन जब सर्विस डिलीवरी शुरू होगी तो मसाइल हल होना। ठीक है हसन साहब, इस बात आपको पॉइंट आ गया, इस बात को आगे बढ़ाऊंगी, और जो बढ़ते हुए चैलेंजेस जिनका आपने जिक्र किया और साथ साथ उनका हल कैसे हम कर सकते हैं, कैसे उनको हम डील कर सकते हैं, उस पर भी बात हुई। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आऊँगे, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो बढ़ते हुए चैलेंजेस जिनका जिक्र यहाँ पर हो रहा है, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल फ्रंट है उस पर भी जाहिर है इस वक्त बड़े चैलेंजेस हैं, तो उसमें पाकिस्तान का किरदार आपको क्या नज़र आता है? एक तरफ मशरिक़ वस्ता पर एक बार फिर से जंग के गहरे होते हुए साए हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का किरदार जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान से सालसी भी की उम्मीद भी की जा रही है, और साथ साथ ये जो चैलेंजेस हैं जाहिर है इनको डील करने के लिए पाकिस्तान का किरदार भी देखा जा रहा है। क्या कहेंगे आप?
देखिए, जहाँ तक बैन अवी सतह पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे अपनी तारीख में 78 ईयर पाकिस्तान की हिस्ट्री में 79 ईयर्स में पहली दफ़ा है कि हमारी सफारती महाज पे कारकर्दगी काफ़ी हद तक मुतासर कन रही है। वो इंटरनेशनली जितने भी चैलेंजेस हैं, दुनिया के मुख्तलिफ फोरम्स हैं, वहाँ पर हमारी लीडरशिप की पजीराई भी है, अभी इन्फ्लुएंस भी है, आपको वहाँ पर प्रेजेंस नज़र भी आती है। पाकिस्तान का नैरेटिव दुनिया बेहतर तरीके से समझती है। मशरक़ वस्ता के इतने बड़े चैलेंज को, जंग को रोकने में पाकिस्तान का मरकजी किरदार रहा है, अभी भी है। उस हद तक तो हम, मेरा ख्याल है, जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए हम मिलिट्री और पोलिटिकल लीडरशिप की आपस की बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ एक बेहतर काम कर रहे हैं, और दुनिया इसको एक्नॉलेज भी करती है। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, आज सिचुएशन दोबारा फिर से थोड़ी खराबी की तरफ चली गई है, लेकिन अभी भी उसको हम ठीक करने की कोशिश करें, बिकॉज उससे हम अफेक्ट बहुत होते हैं। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, सऊदी अरेबिया से हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, गल्फ कंट्रीज भी मुसलमान ममालिक हैं, पाकिस्तान का OIC में एक बड़ा मरकजी बुनियादी किरदार है, तमाम ममालिक पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, इसलिए वहाँ पर तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंटेन हो सके। आल्दो हिंदुस्तान और इसराइल के जो एक जॉइंट, उनकी हर वक्त की कोशिश होती है पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में लगे रहते हैं। वो दुश्मन है और दुश्मन ने यही करना होता है, दुश्मन से आप इसी चीज़ की उम्मीद रखें, दुश्मन भी हिंदुस्तान जैसा। लेकिन हमने क्या करना है, हमें उस पर तवज्जो देनी है। तो इंटरनेशनली तो मैं समझता हूँ सारी चीज़ें आपके अपने इख्तियार में नहीं होती, किसी और का किया धरा होता है, आपने सिर्फ उसको या कंटेन करना है या अपने किरदार से उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। वो तो हम करने की हत्तुल मकदूर कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसमें कामयाब भी होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो स्पॉयलर्स आइडेंटिफाइड है। नॉट लेस देन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने भी अब कह दिया कि इसराइल नहीं चाहता। आप तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि इसराइल नहीं चाहता, तो इनको सोचना चाहिए ईरान को भी कि इसराइल की गेम प्लान के मुताबिक हम क्यों चीजें कर रहे हैं। उनके नैरेटिव को ये सूट करती हैं चीजें। लेकिन नायब सदर की बड़ी खुलकर तनकीद सामने आई बाबर अलाउद्दीन साहब, लेकिन अमरीकी सदर इस वक्त भी इसराइल के हामी है, उनका बड़ा खुलकर तस्करा करते हैं। जी साहब, इनके कीअं ॾिसो पिया, एक पासे JD वैंस जो ही बयान साम्हूं अचे पियो, जंहिंमें खुलियल नमूने तनकीद नज़र अचे पई, पर अञा ताईं अमरीकी सदर इज़राइल सां गॾु नज़र अचनि पिया, हामी नज़र अचनि पिया। ही गुड कोप बैड कोप वारो सीन आहे या कुझु ॿियो आहे? आई थिंक कि हद ताईं इन में सदाकत आहे त हर हुकूमत में इहो हूंदो आहे, ख़ासि तरह ये जेका अमेरिकन हुकूमत में गुड कॉप बैड कॉप हैज़ ऑलवेज बीन देयर। हिकिड़ी उहा वॉर लॉबी जेका तमामु, फॉर एग्जांपल चाइना आहे, उन जे हवाले सां मसलन देयर आर सम पीपल जेके तमामु एंटी चाइना ऐं ॾाढा हॉकिश आहिनि, एंड देयर आर सम हू से नो लेट्स जस्ट लो काइंड ऑफ हुन सां कंटेनमेंट कयूं हुनजी, या जो कुझु बि आहे हुनखे मैनेज कयूं रिलेशनशिप के। साॻी तरह ईरान के हवाले से जंग के हवाले से ख़ास तरह इन में असांखे मुकम्मल डिवाइड नज़र पई अचे। उन में ट्रम्प त ॿई पासा विढ़ंदो आहे, ईरान के ग्रेट पीपल भी चवंदो आहे, ग्रेट लीडर भी चवंदो आहे वी वांट टू वर्क विद देम, सो एंड सो फोर्थ। सो बट आई थिंक जेसि ताईं ताल्लुक़ आहे इन वॉर जो, नाउ इट इज़ वेरी क्लियर, जेको मुंहिंजी स्टेटमेंट तव्हांजे खां पहिरियां पढ़ी पे, त इन खां वधीक ॿी का ॻाल्हि क्लियर थींदी कोन, जंहिंमें JD वैंस चयो दे कैन गो टू हेल, जेके दोज हू वांट एन इनडेफिनेट वॉर, नॉट ए वॉर विथ ऑब्जेक्टिव, दीज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। ऐं उन्हनि चयो त असां वटि हार्ड एविडेंस आहे, दैट वी हैव एविडेंस टू सी दैट जेका इज़राइली हुकूमत आहे उन जा के मेंबर्स आहिनि जेका फंडिंग पिया कनि अहिड़े एलिमेंट जे, जेके मैनिपुलेट करण जे लाइ साॻियो सोशल मीडिया जेको असांखे बीमारी खाए विधी, एॾे वॾे मुल्क के भी इहे मसला आहिनि त कीअं पब्लिक परसेप्शन ख़राब कजे, कीअं मैनिपुलेट कजे उनखे। सो आई थिंक असांखे हाणे इहा हिकु लिहाज़ सां पॉज़िटिव इंडिकेशन आहे त जेको अप्रूवल आहे अमेरिका में, जेको असांजो आम परसेप्शन त अमेरिका राइट और रॉन्ग इज़राइल के सपोर्ट कंदो आहे, ईअं न आहे। देयर आर सम पीपल हू सी द रियलिटी द वे इट शुड बी सीन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ their own interest, from the perspective of humanity and futility of this war. So इहो ॾाढी मूंखे इहा ॾाढी उम्मीद अफ़सा स्टेटमेंट या इहो इंटरव्यू, इहो 3 आवर्स जो इंटरव्यू असां पंहिंजे सामिन खे ॿुधाईंदा हलूं। सो इट इज़ अ वेरी डिटेल, ऐं जॾहिं 3 कलाकनि जो इसका मतिलबु इन जो मतिलबु इहो आहे त इहो हिकिड़ो सोचल सम्झल पब्लिक मैसेजिंग आहे। तव्हांखे इहा ख़बर हूंदी, तव्हां त माशाल्लाह एॾा एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट आहियो, त जॾहिं कॾहिं कॾहिं डायरेक्ट स्टेटमेंट्स न ईंदियूं आहिनि,
पब्लिक जेकी हुकूमत जा जेको पर्सपेक्टिव हूंदो आहे जहिड़ो मुख़ालिफ़ जेके कंहिं ॿिए लॉबी जी आहे त उहो थ्रू इंटरव्यूज़ ईंदा आहिनि, थ्रू एसेज ईंदा आहिनि, थ्रू लेटर्स ईंदा आहिनि. सो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉज़िटिव and JD Vance is the most probable candidate for the Republicans. So I think I'm very hopeful कि हाँ इज़राइल जी जेका उहा monopoly on manipulating American government is coming to end inshallah. ठीक, हसन नबी साहब आप क्या कहेंगे? और जेडी पब्लिक मैसेजिंग का जिक्र किया जियार साहब ने कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस वक्त ऐसे वक्तों में तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है. जेडी वेंस साहब का ज़मीनी फ़ौज वाला जो ऑप्शन है, जो अमरीकी अखबार का एक दावा भी है कि उस पर अभी गौर हो रहा है अमरीकी सदर की जानिब से, तो कि वो कोई डेडलाइन नहीं दे रहे कि वो क्या करने जा सकते हैं या क्या करने का सोच रहे हैं, लेकिन उस पर भी जेडी वेंस की मुखालिफत है. इसको भी पब्लिक मैसेजिंग के ज़ुमरे में देखा जाए? बिल्कुल देखना चाहिए हमें. अव्वल तो ये है कि जो एस्केलेशन है इस वक्त वो बहुत डेंजरस है, और अगर खुदा ना खास्ता अमेरिका अपना ग्राउंड ऑप्शन यूज करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो किसी ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं, बलोचों को यूज कर सकते हैं सिस्तान से, या कुर्दों को यूज कर सकते हैं नॉर्थ से, या दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर अमेरिकन ट्रुप्स लैंडिंग करते हैं और उनका कोई लॉस होता है, जैसे इस्फहान में होते होते बचा, अमेरिका नहीं मानता, ईरानी तो कहते हैं हमने कई मारे थे, तो ये देखते हुए या ट्रैप कर लिए थे, ये देखते हुए अगर खुदा ना खास्ता ये होता है तो ट्रंप साहब एक से ज्यादा दफा सिविलाइजेशन को वाइप आउट करने की बात कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि वो एटम बम इस्तेमाल करने के लिए बैठे हैं. एक अफवाह उड़ी थी कि शायद उन्होंने मदर ऑफ ऑल बम जो 20,000 पाउंड का बम है वो कहीं अभी यूज किया बंकर बस्टर के तौर पे. तो ये सब देखते हुए सिचुएशन बहुत खराब है, और अमेरिका में खुद पहली दफा आपने देखा होगा कि इजराइल की एड पर सेनेट में बड़ा स्प्लिट आया है, और ये पहली दफा हुआ है कि डेमोक्रेट्स में भी स्प्लिट हमें नजर आ रहा है. रिपब्लिकन में तो है, रिपब्लिकन डेमोक्रेट दोनों में वो है. तो ये देखते हुए इस वक्त सिचुएशन बहुत खराब है, और आई होप कि सेनेटी प्रिवेल करे. और लेकिन साहब, ईरान की हिकमत अमली को कैसे देखते हैं आप? कैसे रेट करेंगे उनका झुकाव जंग की जानिब आपको मजीद नजर आ रहा है या सफारतकारी की जानिब? इस वक्त अब्बास अराक्ची साहब का दौरा कतर, जहाँ पर हमले भी हो रहे हैं और वो साथ साथ वहाँ भी मौजूद हैं, और ईरान के हवाले से भी जो इस वक्त एक माहौल है, एक बड़ा मिक्स किस्म का रद्दमल कहें या उनके बयानात कहें, उसको उनकी हिकमत अमली को आप कैसे रेट करेंगे? देखिए, ईरान जो है वो उसके लिए बहुत अच्छा है कि पाउज आए, जंग रुके, क्योंकि वो उसको पता है कि बहुत लंबी जंग है. ये मत समझें कि अगर दोबारा सीज फायर हो गया पाकिस्तान, कतर, टर्की और सऊदी अरब की मेहनत से या और मुल्कों के साथ मिलके, तो वो भी लंबा नहीं होगा. इजराइल इज बेंट अपॉन के ईरान को इतना वीक कर दे कि उसकी कोई फ्यूचर थ्रेट ना रह जाए, और जब इजराइल अपना फेज ऑफ एक्सपेंशन शुरू करे ग्रेटर इजराइल वाला, तो फिर ईरान चुपचाप उसको बैठा देखता रहे जैसे सारे मुल्क देख रहे हैं. तो ये जंग जारी रहेगी. ईरान को रेस्पाइट चाहिए ताकि उसकी फाइनेंशियल हालत थोड़ी सी और बेहतर हो जाए, उसके वेपन दोबारा रिप्लेनिश हो जाए. तो ईरान तो ऑब्वियसली डिप्लोमेसी की तरफ जाएगा, और व्हाइट हाउस भी कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज ओपन फॉर डिप्लोमेसी. तो हमें डिप्लोमेसी की स्पेस अब थोड़ी सी नजर आ रही है आफ्टर 6 डेज. लेकिन जहां तक हमारे करीबी मुल्कों का ताल्लुक है, जिसमें गल्फ अरब हैं, सऊदी अरब है, तो देखिए वो लेजिटिमेट टारगेट हैं. ईरान के सिविल स्ट्रक्चर पे हमला हो रहा है, मिसाइल और ड्रोन और दूसरी चीजें कहाँ से आ रही हैं? अरब मुल्कों से आ रही हैं. तो इंटरनेशनल लॉ में बिल्कुल इजाजत है, वो लेजिटिमेट टारगेट हैं. अगर ईरान के वाटर रिसोर्सेज पे हमला होगा तो उसने यूएई के उस पे हमला किया है. बाज गल्फ मुल्कों के 90% डिपेंडेंसी है पानी पे. एक बड़ा बम ओमान के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे गिरने का मतलब है ओमान में पीने का पानी नहीं रह जाएगा. तो इन अरब ममालिक को भी चाहिए कि वो अमेरिका को फोर्स करें और टेबल पे लाएं, और दूसरी तरफ बाकी मुल्कों चाहिए पाकिस्तान समेत के ईरान को लाएं. सिचुएशन हाथ से निकली जा रही है. इट विल बी वेरी लेट नेक्स्ट वीक. ये मैं आपको बता दूं, जो एस्केलेशन है वो अब उस लेवल पे आ रही है कि ईरान या अमेरिका कोई भी
गलत कदम उठा सकता है। तो बिफोर इट कम्स हम लोग सबको चाहिए दुआ भी करें और फिजिकली भी कोशिश करें कि ईरान को और अमेरिका को दोबारा टेबल पे लाएं। दोबारा टेबल पे लाएं, एक और तो वो जो सबको चाहिए कि दुआ के साथ और ये साथ मसला हल करें। अमल भी नजर आए। लेकिन बाबर साहब, इससे पहले हमने देखा कि जब जब एस्केलेशन में इजाफा हुआ तो उस वक्त एक बड़ा प्रोएक्टिव रोल नजर आया पाकिस्तान समेत सालिस ममालिक का। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं जब एस्केलेशन बहुत बढ़ चुकी है, जैसे हसन हबीब साहब या जिया साहब फरमा रहे हैं कि दोनों जानब से किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसके बड़े संगीन नताज होंगे सारी दुनिया के लिए, उन ममालिक के लिए। तो इस वक्त वो प्रोएक्टिव रोल क्यों मिसिंग है, वो रिलेक्टेंस हमें क्यों दिखाई दे रही है? इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अगर मज़ाकरात की तरफ ये दोनों ममालिक आते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका क्या सबब आप समझते हैं? पाकिस्तान को भी कल ये कहने की ज़रूरत पड़ी कि सालसी वाला किरदार ख़त्म नहीं हुआ बल्कि वो अभी तक जारी है, तो ऐसी नौबत क्यों आई है? और आप देख रहे हैं कि हालिया सऊदी अरब के वाले से जो पाकिस्तान ने वाजे किया है ईरान को कि उन पर हमला, हम पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो पाकिस्तान के लिए भी मजीद चैलेंजेस बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में। देखिए जी, ये एफर्ट्स आपको बज़ाहिर कम इसलिए नजर आ रही हैं कि कोई लिमिट होती है ना। ज़ाहिर इतनी कोशिश हमने की है 5 महीने से, सारे काम छोड़ के हम एक ही काम पे लगे हुए हैं और हमने बहुत हद तक ईरान को जाके सपोर्ट किया है, हर मामले में सपोर्ट किया है। हमने कोई लिबर्टी नहीं रखी और दुनिया बहुत सारी मसलूता का शिकार होती है। हमने ईरानियंस को, जितने हमारे आर्मी चीफ जंग की हालत में 2 ईरान गए हैं, अब इंटीरियर मिनिस्टर के दौरे किए हैं, प्राइम मिनिस्टर हर वक्त ईरानियन क़यादत के साथ हैं। तो जब इस तरह की बात होती है तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है थोड़ी। पर कतर एक सालिस है, अब कतर पे आप हमला कर देंगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन तो होगी, किसी को तो आपने अपने साथ रखना है। तभी आपको मैंने कहा वहां पे सीरियस इश्यूज हैं। 14 पॉइंट का MOU साइन हुआ, मेरे नज़दीक उन 14 पॉइंट के MOUs में ईरान ने ही गेन किया और अमेरिका में बहुत सख्त मुखालफत हुई डोनाल्ड ट्रंप की इस बात के ऊपर कि तुमने गिव अप कर दिया, तुमने गिवन किया है, तुमने शिकस्त मानी है, ईरान की सारी बातें मानी गई हैं। तो जब इतना कुछ आपने गेन कर लिया है तो 60 डेज का टाइम टेक्निकल लेवल टॉक्स का था, उसमें बातचीत बैठ के करके ये मामला सॉर्ट आउट करने चाहिए थे। आपने हुर्मुज़ को, जहां पर आपने इतना कुछ किया है, 60 डेज के अंदर उसका कोई टेक्निकल लेवल पे उसका वर्किंग मैकेनिज्म निकला था। लेकिन जब आप इस तरीके से टारगेट करेंगे, दुनिया की मॉरल सपोर्ट भी आप खो देंगे। आल दो अमरीकी सदर जो है उनकी स्टेटमेंट सुबह से लेकर शाम तक बड़ी ऑफेंसिव प्रोवोकेटिव होती हैं, बट वो इस तरह ही है, दुनिया उनकी बातों पर इतना यकीन भी नहीं करती। वहां पर भी सेन वॉइसेस बहुत हैं। तो जब अमेरिका में इतना प्रेशर है इस MOU का, तो अब क्यों मौका फराम करते हैं कि उससे कोई बैकआउट करे? इसलिए थोड़ी फ्रस्ट्रेशन कह लें या थोड़ी सी आपको इनएक्टिविटी नजर आती है। बट इनएक्टिविटी हमारे एंड पे डेफिनेटली अभी भी उनके साथ राब्ते में है, हम उनको परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग यकीनन ठीक नहीं है, पूरे खित्ते की तबाही होगी। और सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारी डिफेंस डील है, मैंने पहले ही कहा डिफेंस पैक्ट की कुछ इम्प्लीकेशंस होती हैं और हमारे लिए बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशन है, लेकिन आप बैकआउट तो नहीं कर सकते। जब हमने डिफेंस पैक्ट किया था, हमें क्या पता था गल्फ में कॉन्फ्लिक्ट होगा और उस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान सऊदी अरेबिया डायरेक्टली एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ सकते हैं। हालांकि सऊदी ईरान के ताल्लुकात तो कुछ अरसे से बेहतरी की तरफ जा रहे थे। अभी भी ईरानियन सुप्रीम लीडर के नमाज़ जनाजा में सऊदी डेलीगेशन ने शिरकत की, तो उम्मीद तो यही थी। कतर बीच में सालिस बन गया, तो उम्मीद तो अभी भी ये की जानी चाहिए, कोशिश हम में भी कर रहे हैं, क्योंकि रिपरकशंस बड़े सीरियस हैं। जैसे दोनों पार्टिसिपेंट्स ने कहा, ये जंग दुनिया मुतहम्मल नहीं हो सकती, हम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और मेरे नज़दीक देखिए, मेरे नज़दीक अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सका इस जंग में। अमेरिका हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकन जाने की बुनियाद पर वापस स्ट्राइक्स करते हैं, ईरान के पास रिटेलिएट करने के लिए अभी बहुत कम ऑप्शंस हैं। मिसाइल का भी स्टॉक पाइल किसी हद तक होता है, ईरानी ने टारगेट करना होता है। ठीक का हबीब साहब ने कि जब वो उनके अड्डे वहां पर मौजूद है उसको टारगेट करेंगे। बट दुनिया ये क्वेश्चन भी करती है कि अमेरिकन के जो बैरी बेड़े हैं ओपन सीज में खड़े हैं, ओपन ओशियन में खड़े हैं, वहां से जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको टारगेट ये क्यों नहीं करते? तो जब अपने नेबरिंग कंट्री को करेंगे, बावजूद इसके कि आप लेजिटिमेट आपके टैक्स हैं, फिर जब उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे करते हैं तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। फिर तो उसके इम्प्लीकेशंस आएंगे। ठीक, कॉम्प्लिकेटेड इशू तो है, बट इसमें मैं भी समझता हूँ कि बेहतरीन अल्टीमेटली होने मुज़ाकरात ही है। तो तबाही बर्बादी के बाद जो हो, तो अभी से क्यों। आखिरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ, मेरे पर्सनल ओपिनियन में, ईरान में डिसीजन मेकिंग की जो 2 कॉरिडोर्स हैं, एक उनके प्रेसिडेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो उनका पॉलिटिकल फेस है उनमें, और आया उसमें पासदार इंकलाब में, डेफिनेटली 2 पैरेलल चीजें हैं, इश्यूज आते हैं, हार्ड लाइनर जिधर भी होंगे प्रॉब्लम होगी।
अमेरिका में हार्डलाइनर्स उनके जिधर भी president होंगे वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम problem होगी, है, लेकिन और आपने इधर ये जिक्र भी किया problem कि है, उन इनको सेन resolve वॉइसेस करने के का लिए। जो पहले भी हमें एक्टिव नजर आया और किसी तरीके से हमने देखा कि उसको टेबल तक ले आए दोनों फरीकन को। जीआर साहब वहाँ का फाइनल कॉमेंट वठंदसि त हाणे रीज़न ॿुधायो बाबर साहब सम्झनि पिया त हिन वक़्तु ज़ाहिर आहे जेके टियाकड़ी कंदड़ बशमूल पाकिस्तान जेके मुल्क आहिनि कुझु वक़्त जी असांखे हिकिड़ो ब्रेक नज़र अचे पियो ॼण त, पर हाणे अवां सम्झो पिया त वधीक इन एक्टिव थींदा। ऐं लास्ट शो में जॾहिं अवां सां ॻाल्हि थी तव्हां चयो त पाकिस्तान खे पंहिंजे हिन पैक्ट जे हवाले सां जेके इम्प्लीकेशन्स ऐं ख़ासि करे सऊदी वारो जेको मामिलो आहे ईरान खे आगाही ॾियणु खपे, अॼु उहो वाज़े मौक़िफ़ रखियो वियो आहे। अवां को अहिड़ो सिनेरियो डेवलप थींदे ॾिसो पिया या सम्झो पिया त उन खां अॻु जेके इहे टियाकड़ी वारी कोशिशूं आहिनि इहे को न को रस्तो कढण में कामयाबु थींदियूं? इंशाअल्लाह सी इहो हिकिड़ो तमामु हिकिड़ी मां चवंदुसि त इहो जेको इस्लामाबाद MOU फॉर पीस आहे, इहा अमानत आहे उन्हनि मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड हू वांट पीस इन दिस ग्लोब एंड स्पेशली पीपल ऑफ दिस एरिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया। ऐं मां कोन थो सम्झां त ईरान या अमेरिका या का टी अहिड़ी धुर जेका स्पॉइलर आहे उनखे उहो इहो चाहींदा ऐं दुनिया खे खपे। ऐं जे उनजो इशारो जीअं पहिरियों असां ॾिनो JD Vance तरफ़ां त इन्हनि स्पॉइलर्स खे कॾहिं बि कामयाबु थियणु न ॾिनो वेंदो। जेकॾहिं इहा रियलाइज़ेशन अमेरिका वटि अची वई आहे त अॼु मां ॾाढो होपफुल आहियां। पहिरियां शायदि मां न हुअसि, लेकिन अॼु आई एम टू द कॉन्ट्री ऑफ other voices that heard of alarm. Hopefully Iran would understand the gravity ऐं हू पंहिंजे अवाम जे मुस्तक़बिल जे मुतालिक़ बि सोचींदा त केतिरा साल अञा लड़ंदा। इहे 47 साल पंहिंजे इनकलाब जा ठीकु आहे कामयाबु कया हूंदा पंहिंजे तरीक़े सां, लेकिन अवाम उतां जी चाहे थी त तब्दीली अचे। जेकॾहिं इहो न चाहे हा त उहे प्रोटेस्ट न थियनि हा। It means there's a large number of Iranians who are also not satisfied citizens from their governance, from their government policies. त हाणे वक़्तु अची वियो आहे त ख़िते खे अमन तरफ़ वठी वञणु घुरिजे, आम माण्हुनि खे रिलीफ मिलणु घुरिजे ऐं जेको नयो वर्ल्ड ऑर्डर जेको बि अचे पियो थो, that should be a world order which is based on principles, which is based on humanity, which is based on equality of states, which is based on a common prosperity and common safety of the entire human globe. बिल्कुलु जीआर साहब, थैंक यू सो मच। ऐं हुनखे अचीव करण जे लाइ जीअं ज़िक्र कयो त फ्लेक्सिबिलिटी ॾेखारणी पवंदी। नाज़रीन मक़दूरनि खे जेके हार्ड लाइनर्स आहिनि, जेका रियलाइज़ेशन जी हिते ॻाल्हि थी त हाणे अमेरिका अंदरि इहा रियलाइज़ेशन मौजूदु आहे त स्पॉइलर्स केरु आहिनि, केरु न पिया चाहिनि त जेको अमुन वारो अमुल आहे उहो कामयाबु थिए। इन करे उन हवाले सां उते बि नज़र रखणी पवंदी ऐं ख़ासि करे ईरान जो बि ज़िक्र थियो त ईरान खे बि पंहिंजी हिकमत अमली में फ्लेक्सिबिलिटी खे वधीक स्पेस ॾियणो पवंदो। नाज़रीन अवां खां इजाज़त वठंदा अॼु कोई प्रोग्राम मां वरी हाणे सूमर ॾियाणे मां सां मुलाक़ात थींदी। अॼु कोई प्रोग्राम में ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, JR बलोच साहब ऐं हसन हबीब साहब मूंसां गॾु मौजूदु हुआ। उन्हनि जी गुफ़्तगू मां ॿुधी पंहिंजे फीडबैक खां असांखे आगाह कजो। वरी सूमर ॾियाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। अल्लाह हाफ़िज़।